हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि हम Next.js 14 ऐप राउटर में किस तरह से एपीआई राउट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि सारे मेथड जो कि होते हैं CRUD के, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है जी, ये सारे HTTP मेथड यानी कि बैकएंड हम किस तरह से Next.js ऐप राउटर को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटर में, और कोड एडिटर में आने के बाद जो है आपने सबसे पहले जो है, क्योंकि ये ऐप हम पहले से तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमारी अभी सीरीज चल रही है Next.js की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ऐप ऐप के फोल्डर में आना है और ऐप के फोल्डर में आने के बाद आपने एपीआई के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है फर्ज करें आपने यूजर्स को एपीआई यूजर गेट करने के लिए या यूजर की करट के लिए आपने एपीआई बनानी है। तो आप क्या करेंगे, उस नाम का फोल्डर उसके अंदर बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ यूजर्स के नाम से बना लिया और उसके अंदर जो है आप राउट डॉट टीएस। ठीक है जी, नाम आपने यही रखना है। अगर ये नाम आप नहीं रखेंगे तो आपकी ये एपीआई एंड पॉइंट काम नहीं करेगा। ठीक है जी, तो आप इस फाइल में आने के बाद आपने बेसिकली राउट हैंडलर लिखने होते हैं। राउट हैंडलर क्या होता है? राउट हैंडलर बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम एचटीटीपी मेथड को यूज कर सकते हैं। अब एचटीटीपी मेथड कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास है जी यहाँ पर गेट का हो गया। ठीक है जी, और हमारे पास हो गया जी अपडेट के जो है, यानी कि पुट हो गया, और उसके बाद पोस्ट हो गया, और उसके बाद हमारे पास हो गया डिलीट। ठीक है जी, तो ये चार मेथड हैं जो बेसिकली यूज होते हैं आपकी एपीआई में। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में जो है हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि गेट गेट का मेथड इसमें हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर आकर, मैं इससे पहले डिलीट करूँ। डिलीट करने के बाद जो है सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और आपने यहाँ पर अब कौन सा मेथड यूज करना है, हमने गेट का। तो आपने यहाँ पर गेट ही यूज करना है, गेट का नाम यूज करना है, और आपने उसे कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना। सारा ही आपने कैपिटल में लिखना है। अगर स्मॉल में लिखेंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम गेट का मेथड यूज कर रहे हैं तो हमने इसका नाम गेट ही यूज किया। ठीक है जी, ये कन्वेंशन है Next.js 14 ऐप राउटर में। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आकर आपने, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आ रही है आपके क्लाइंट से, तो हम उसे नेक्स्ट रिक्वेस्ट से टाइप सेव कर लेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद जो है इस फंक्शन को हमने यहाँ बंद कर। ठीक है जी, अब जो है हमने यहाँ पर है रिटर्न करवाना एक यूजर्स को। ठीक है जी, तो यूजर इसमें रिटर्न कैसे करवाएंगे आप? बेसिकली यहाँ पर आकर मैंने रिटर्न लिखा, और रिटर्न लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स का हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है फ्रॉम Next.js। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर हमने जेसन की फॉर्म में भेजना है, तो जेसन, और फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो यूजर्स। ठीक है जी, और उसके बाद जो है मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब जो है अगर हम अपने ब्राउजर में जाएं, ब्राउजर में जाने के बाद जो है यहाँ पर एंड पॉइंट पे है, यहाँ पर /API/users। ठीक है जी, और इसे मैंने कर दिया एंटर। एंटर करेंगे तो ये हमारा वो एपीआई राउट जो है उसको वो अब कंपाइल कर रहा है। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारा क्या आ गया है, हेलो यूजर, जो मेथड हमने एज ए एपीआई रिस्पॉन्स सेंड किया था Next.js के सर्वर से। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद जो है हमने, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स को सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मसलन के तौर पर ये यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने एक अरे ली, और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी ये। यहाँ पर एक आईडी हो गया, आईडी हमारे पास हो गया जी 1। उसके बाद यहाँ पर नेम आ गया, तो नेम हमारा हो गया जी इमरान। ठीक है जी, इसी तरह मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और एक यहाँ पर 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ जी इमरान फारूक। ठीक है जी, और यहाँ पर इसको मैंने ये देना है, तो ये हमारा जेसन का फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है जी, इसको सेव करूँ। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारा रिस्पॉन्स आ गया एज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। क्योंकि हम यहाँ पर अभी कोई
डेटाबेस यूज नहीं कर रहे जिससे हमने यूजर को फेच करना है। अगर उससे हम फेच कर रहे होते तो हम यहाँ पर ये रिक्वेस्ट का जो है ये भी हम यूज करते थे। तो ये तरीकेकार था किस तरह से आपने यहाँ पर अपना यूजर्स को गेट करना है बाय द एपीआई राउट। ये मेथड है जी गेट, यानी कि ये है जी आपका रीड का मेथड, ठीक है जी, ये कनेक्ट के जो मेथड होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप सेकंड एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट में आप स्टेटस कोड भी दे सकते हैं, और स्टेटस कोड आप यहाँ पर दे देते हैं 200, ठीक है जी, यानी कि 200 से मुराद आपका रिस्पॉन्स सही आ रहा है, या फिर 201 कर लें, ठीक है जी। तो आपका ये रिस्पॉन्स का जो स्टेटस है, जो HTTP मेथड का स्टेटस होता है, वो आप यहाँ पर इसको भी आप एज अ रिस्पॉन्स नेक्स्ट जेएस में सेंड कर सकते, ठीक है जी। ये तो हमारा तरीकेकार हो गया ये। अब नेक्स्ट जो है हमने बात करनी है कि कैसे हम, जैसे कि यहाँ पर अब ये हमने कितने यूजर हैं, हमारे पास 2 हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम डायनामिकली सिंगल यूजर को फेच करें। तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, कैसे एपीआई राउट क्रिएट करेंगे, चलिए अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो डायनामिकली यूजर को फेच करने के लिए सबसे पहले जो है आपने जो एपीआई के अंदर हमने यूजर का फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है जी। और क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारी डायनामिक होगी, तो नेक्स्ट जेएस की कन्वेंशन है कि आपने यहाँ पर ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देनी है, और आपने जो आपका जो पैरामीटर होगा यूआरएल के अंदर वो क्या होगा, जैसे कि हमारा इसमें मैं आईडी ले लेता हूँ, ठीक है जी, वो रखना आपने, ठीक है जी। और उस राउट के अंदर, इसके अंदर आपने राउट डॉट टीएस की फाइल बनानी, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जो हमारा जो ये पैरामीटर हमें मिलेगा, ये आईडी मिलेगा, इसका मैं इंटरफेस क्लियर कर दूँ ताकि हमारा वो टाइप सेव हो जाए। तो यहाँ पर आगे प्रॉप्स, और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रैम्स मिलेंगे, और प्रैम एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर आईडी होगा, और आईडी की टाइप की आउटिंग नंबर, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं हम उसी तरह एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट, वही आपने इसको कैपिटल में रखना सारे को। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट, वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आकर हम अपना वो प्रैम्स को डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, और इसकी टाइप क्या होगी हम बता देंगे यहाँ पर कि भाई ऊपर हमने जो इंटरफेस बनाया प्रॉक्स का वो इसकी टाइप होगी, ठीक है जी। और उसके बाद इस फंक्शन को हम यहाँ पर आए, अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो ये देखेंगे कि भाई अगर हमारे यूज़र का जो आईडी है, यानी कि जो हमारा प्रैम है, वो अगर 10 से ऊपर हो, तो फिर हमने एरर का मैसेज शो कराना है, और हमने 404 का स्टेटस देना है। तो उसको कैसे टैकल करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं इफ प्रैम्स डॉट आईडी इज ग्रेटर देन 10, देन रिटर्न कराते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एरर होगा, और ये एरर ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये कंसोल वाला आ गया, सिंपल एरर टाइप होगी। और एरर आ गया, एरर के अंदर हमारे यहाँ पर दे दिया जी यूजर नॉट फाउंड, ठीक है जी। दूसरा हमने इसका स्टेटस कराना है, जो हमारा HTTP स्टेटस मेथड होता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटस नॉट फाउंड का होता है 404 कोड, ठीक है जी। तो मैंने ये कर दिया, और अगर हमारा 10 से नीचे हो तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक यूजर करवा लेता हूँ ID 1, और नेम जो है हमारा वो इमरान, ठीक है जी। और उसके बाद से मैं कर लेता हूँ सेव करने के बाद चलते हैं अपने हम ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद देखते हैं कि अगर मैं यहाँ API यूज़र /11 करता हूँ तो देखिए हमारा क्या एरर आता है, या फिर वो इसे फेच करता है। तो ये यहाँ पर जो है ये चल रहा है, कंपाइल कर रहा है, ये देखिए हमारा एरर आ गया एरर यूजर नोट फाउंड। और अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा आ गया यूजर वो विद ID ऑफ 1 और नेम इमरान। तो ये तरीकेकार था कि किस तरह से आप डायनामिकली API बनाकर आप अपना यूजर को या फेच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, यानी कि क्रिएट का मेथड कौन सा यूज होगा API के अंदर, उसकी मदद से हम यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो क्रिएट के सिनेरियो को टैकल करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद आपने जो
यूजर्स एपीआई में यूजर का हमारे फोल्डर बनाया, उसके अंदर जो मेन हमारी root डॉट टीएस है वहां पर आकर आपने इसी फाइल के अंदर आपने कराना है एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और यहाँ पर आपने डाल देना है पोस्ट का मेथड। नाम आपने लाजमी से कैपिटल में लिखना है, यहाँ रखिएगा वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट चाहिए होगी जो हमें क्लाइंट की तरफ से आएगी, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इस रिक्वेस्ट से बॉडी को निकालेंगे जो हमें डाटा क्लाइंट भेज रहा है, तो हम यहाँ करते हैं कॉन्स्ट बॉडी, यहाँ पर वेट कराएंगे क्योंकि ये प्रॉमिस होता है, और यहाँ पर कर देंगे हम रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है जी, और ऐसे कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि अगर हमारी, पहले हम एरर के सिनेरियो को टैकल करते हैं कि इफ नॉट बॉडी डॉट नेम, अगर ये ना हो क्योंकि हमने नेम चाहिए होगा, क्योंकि आईडी तो हमारे यूजर को खुद ब खुद बैकएंड जनरेट कर देता है डेटाबेस वगैरह। अभी हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे नहीं जा रहे, सिर्फ हम मिसाल ले रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर करने का रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में एरर दे देंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे जी नेम इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद उसका स्टेटस कोड दे देंगे, वो हो जाएगा स्टेटस 400। 400 से मुराद होता है बैड रिक्वेस्ट, यानी कि जो हमें क्लाइंट से चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है जी। और इसको मैं क्लोज करना है, तो यहाँ पर इसको मैं, ये हो गया ये, ठीक है जी, क्लोज हो गया। उसके बाद जो है अगर हमारा रिक्वेस्ट सही आई तो हमने क्या करना है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आईडी हम फिलहाल कोई भी दे देते हैं, 5 4 दे दिया, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ नेम क्या होगा, नेम होगा बॉडी डॉट नेम, ठीक है जी। और उसके बाद जो है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ नई क्रिएट करते हैं तो उसका स्टेटस कोड होता है बेसिकली स्टेटस 201, ठीक है जी। इसका मतलब कि आइटम क्रिएट, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आपके, ठीक है जी, डेटाबेस या सर्वर पे। डेटाबेस हमारा वही है, लेकिन हम इस चीज़ को टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते ब्राउजर की मदद से। उसके लिए मैंने यहाँ पर पोस्टमैन की जो है एक्सटेंशन की हुई, आप भी अपने इस पे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट क्या होगी, पोस्ट की होगी, और यूआरएल क्या होगा, यूआरएल में जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आके कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा से हम गए और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर यूजर्स के एंड पॉइंट को करनी है, ठीक है जी, हमने रिक्वेस्ट। लेकिन मैं अभी इसके साथ कोई बॉडी नहीं भेज रहा, यानी कि कोई नाम नहीं भेज रहा, तो अगर मैं इसको करूँ तो देखें क्या आता है, कि देखें सर्वर का एरर आ गया, ठीक है जी, क्योंकि हमने कोई बॉडी नहीं भेजी, ठीक है जी। तो अब जो है अगर मैं पोस्ट का मेथड जो है यहाँ पर इसे रो, और यहाँ पर मैं भेजता हूँ जी जेसन, और जेसन के साथ मैं देता हूँ जी यहाँ पर नेम, और नेम में देता हूँ फारूक, ठीक है जी। और अगर हम ये रिक्वेस्ट के साथ भेजें बॉडी और सेंड करें, तो ये देखिए हमारा वो स्टेटस 201 क्रिएटेड हो गया, और ये हमारा नया क्रिएट हो गया। और अगर मैं यहाँ से ये नेम को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ और मैं दोबारा सेंड करूँ, तो देखिए यहाँ एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। और अगर मैं, ठीक है जी, तो ये तरीकेकार था इसमें कैसे हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ अपने सर्वर पर विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस एपीआई राउट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट जो अब हम अपडेट की बात करेंगे कि हम डाटा को कैसे अपडेट करते हैं नेक्स्ट जेएस एपीआई राउट के जरिए से। तो अपडेट वाले
सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए या फिर बनाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने यहाँ पर जो है हमारा जो डायनामिक एपीआई का राउट है वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हमने किसी भी अपने जो डाटाबेस में किसी सिंगल यूज़र को या जो भी सिंगल वैल्यू को सिंगल ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है, पूरा डाटाबेस को आप चेंज नहीं करते। तो इसलिए हम यहाँ पर डायनामिक भी जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर करना है एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन जो आएगा वो आएगा पुट का। दो तरीके होते हैं, या होता है पुट या फिर होता है पैच। अब टेक्निकली इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, पैच जो होता है वो आपके डाटाबेस में पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए होता है, जबकि पुट होता है जो आपके डाटाबेस में ऑब्जेक्ट के किसी सिंगल वैल्यू को अपडेट करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट रिप्लेस नहीं करना बल्कि एक वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है जी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पुट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है जी। और हमें यहाँ पर ऑफ भी चाहिए। और उसके बाद जो है ये हमारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो सबसे पहले होता है हमने वैलिडेट करना होता है अपनी रिक्वेस्ट से जो हमें बॉडी मिली होती है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉस्ट बॉडी, और यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और ये प्रॉमिस रिटर्न करते हैं इसलिए यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद इसको वैलिडेट करते हैं इफ नॉट बॉडी डॉट नेम, देन हमने क्या रिटर्न करना है, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर एरर देना है नेम इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद इसका स्टेटस हमने दे देना है बेसिकली जो हमारा स्टेटस कोड होता है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर फॉर रन विच मीन बैड रिक्वेस्ट, ठीक है जी। अगर हमारा ये वैलिडेट हो जाता है तो हमने उसके बाद ये है कि अगर हमने सिनेरियो को देखना है कि सिंगल को ही हमने अपडेट करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इफ params dot id is greater than 10, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम यूजर नोट फाउंड देंगे, और यहाँ पर स्टेटस जो है हम क्या दे देंगे 404, जो कि इंडिकेट करता है नोट फाउंड को। और अगर हमारी दोनों चीजें से हम बच जाते हैं देन हम रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर ये गलत आ रहा है ये। और उसके बाद नेम हमने यहाँ पर करना, नेम क्या हो जाएगा बॉडी डॉट नेम, ठीक है जी। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा से हमारे एपीआई राउट में, एपीआई राउट यूजर, ठीक है हमारा डायनामिक है तो हम यहाँ पर दे देते हैं यूजर 1। और उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ सिनेरियो देखते हैं कि मैं अगर नेम एम्प्टी भेजूंगा तब हमें क्या वो देता है। तो मैं यहाँ पर इसके हिट करता हूँ एंड पॉइंट को। ये क्योंकि आप देखें मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पोस्ट दिया हुआ था, यहाँ पर कौन सा मेथड होना चाहिए पुट का, उसने बता भी दिया है कि 405 मेथड नॉट अलाउड, ठीक है जी। क्योंकि उस एंड पॉइंट पे हमारा पोस्ट का मेथड है ही कोई नहीं, तो मैं इसको अब दोबारा से कर दूँ रन। वो ये देखें क्या आ गया एरर, नेम इज रिक्वायर्ड। और अगर मैं नेम भेज देता हूँ फारूक, और उसके मैं यहाँ पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पर 10 सुपर वैल्यू दे दूँ, यानी कि मैं 100 आईडी दे दूँ यूजर का, तब मैं देखूँ क्या कहता हूँ, देखें आ गया एरर यूजर नोट फाउंड। तो ये देखिएगा, अच्छा इसकी मदद से आप नेक्स्ट जीएस के एपीआई राउट हैंडलर से अपने डाटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम देखना है कि हम डाटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एपीआई राउट हैंडलर। तो डिलीट की फंक्शनैलिटी को देखने के लिए दोबारा से हम चलते हैं अपने डायनामिक राउट के अंदर, और यहाँ पर आकर आपने एक और फंक्शन एक्सपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन डिलीट, ठीक है जी। नाम आपने यही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट
और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है जी। और उसके बाद उसी तरह आपने यहाँ से प्रैम्स को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जो है सबसे पहले जो आपका सिनेरियो में होता है, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है, सबसे पहले आपने इस रिक्वेस्ट यानी कि प्रैम्स आईडी की बेस पे उस यूज़र को पहले फेच करना होता है। फेच करने के बाद अगर वो यूज़र फाउंड हो जाए तो आपने उसे डिलीट करके रिस्पॉन्स भेज देना है आपने अपने क्लाइंट को। नहीं तो आपने अगर वो यूज़र ना फाउंड हो तो फिर आपने उसे नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स भेज देना। तो इसको सिमुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इफ़ params dot id is greater than 10, देन यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। रिटर्न हमने करना है जी नेक्स्ट रिस्पॉन्स यानी कि एरर यूज़र नॉट फाउंड। और उसके बाद अगर आपको मिल जाता है तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पर आपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज देना। एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं या फिर आप मैसेज भेज दें, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उसका जो स्टेटस कोड है वो हो जाएगा जी हमारे पास 200, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही, ठीक है जी। और इसको अब जो है हमने करना है जी टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने क्लाइंट की तरफ। ये मैंने एक नया एक्सटेंशन की है, पोस्टमैन मेरी काम नहीं कर रही, उसमें कोई एरर आया हुआ, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की और यहाँ पर आकर जो है मैंने अपने यूज़र, सबसे पहले हम नोट फॉर्म को चेक कर लेते हैं। अगर हम यूज़र का ID 100 दें और इसे रिक्वेस्ट भेजें तो ये देखें यहाँ पर हमें क्या आ गया 404 नोट फॉर्म, ठीक है जी। और अगर मैं इसे 1 भेजूँ और डिलीट की रिक्वेस्ट भेजूँ अपने क्लाइंट को तो ये देखें हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें आज हमने बात की कि आप API राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राउट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।